नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। तहलका के फाउंडर एडिटर तरुण तेजपाल कुछ दिनों तक गोवा पुलिस से लुका छिपी खेलने के बाद आखिरकार गोवा पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और कोर्ट ले गई। कल सुबह 10 बजे तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है, जब जमानत पर सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। लेकिन आज अदालत में उनके वकीलों ने उनको जमानत दिलवाने के लिए जो दलीलें दी वो वैसी ही हैं जिनके कारण महिलाएं बलात्कार, मोलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले रिपोर्ट नहीं करती। यहां तक कि जज को कहना पड़ा कि आपकी दलीलों से ऐसा लगता है कि पीड़ित ही आरोपी है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पणजी की अदालत में तरुण तेजपाल के वकीलों की तरफ से दी गई कुछ दलीलें हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महिला ने 11 दिन बाद शिकायत की, यानी सोच समझकर झूठी शिकायत। शब्द हैं वेल थॉट आउट एंड आफ्टर थॉट एंड फैब्रिकेटेड। मामला राजनीति से प्रेरित है क्योंकि तेजपाल ने कई राजनेताओं के खिलाफ रिपोर्ट की है। जांच भी राजनीति से प्रेरित है। दूसरी बार पीड़ित लिफ्ट में आखिर क्यों जाएगी? तथाकथित घटना के बाद वो बीच पर गई, दोस्तों और शोमा के साथ बार में रेस्टोरेंट में दिखी। 7, 8 और 9 नवंबर को काम कर रही थी। उसका जो शिकायती ईमेल है वो नॉर्मल नहीं है। एक पत्रकार बढ़ा चढ़ाकर लिख सकता है, ये झूठा है। रेप लॉज ड्रैकोनियन है, भयानक है, पुराने तरह है, बहुत ज्यादा कड़े हैं। क्या ये उसी तरह के आरोप नहीं हैं जिनके कारण महिलाएं पुलिस या कोर्ट में जाने से बचना चाहती हैं? और हाँ, हमें इस मामले में अपने राजनेताओं का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस पर जमकर बयानबाजी की। और कल का विजय जॉली का कारनामा, जिस पर पार्टी ने खुद को दूर तो कर लिया लेकिन उनका माफी मांगना काफी समझा, कोई कार्रवाई नहीं की। और इसलिए तरुण तेजपाल राजनीतिक पॉइंट्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और इसके बीच उस लॉ इंटर्न के आरोप, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ए.के. गांगुली सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शिकायत करने वाली इंटर्न मेरी बच्ची की तरह है और मामले की जांच हो रही है। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने साफ कहा है कि मामला उम्र का नहीं, लेकिन इस पर कुछ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये कि महिलाओं को नौकरी देना या इंटर्न रखना ही ऐसी चीजों से बचने का उपाय है। मतलब ये कि जो पीड़ित है उसे ही सजा, आरोपी के व्यवहार पर कुछ नहीं। ये मामले ऐसे हैं जो कथित तौर पर पढ़े लिखे सभ्य समाज के सामने अपनी ही कमजोरियां, अपनी ही कड़वी सच्चाइयां ला रहे हैं, जो बेहद जरूरी है। इनके सामने आए बिना कोई सुधार संभव नहीं है। जो तहलका का केस है, जो तरुण तेजपाल का मामला है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो मामला है वो शायद उतनी अच्छी तरह से आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप ये रिपोर्ट देख लें, तब हम अपनी चर्चा यहाँ पर प्राइम टाइम में शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अफसरों ने जानकारी दी है कि रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली वो जज हैं जिनके खिलाफ एक इंटर्न ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हाल ही में एक ब्लॉग में उसने ये शिकायत की। फौरन 3 जजों का एक पैनल बैठ गया और सुप्रीम कोर्ट के अहम सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जांच पैनल चाहता है कि जस्टिस गांगुली का नाम आम किया जाए, ताकि हाल में रिटायर हुए दूसरे जजों को कोई संदेह न झेलना पड़े। कमेटी के सामने इंटर्न ने भी बयान दिया और पूर्व जज ने भी। पैनल ने अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के मुखिया बने गांगुली ने एनडीटीवी से बात करते हुए इस आरोप से इंकार किया। मैंने अपने बयान में यौन उत्पीड़न के आरोपों से इंकार किया है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं और हालात का शिकार हूं। मैंने जीवन में बहुत सारी इंटर्न के साथ काम किया है, उनसे बेटियों की तरह पेश आता हूं। वे सब अच्छी जगहों पर हैं। किसी ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया। मैं सदमे में हूं, टूट गया हूं। लेकिन जस्टिस गांगुली के रुख को कोई मंजूर करने को तैयार नहीं। The first thing is that I'm happy that the name has been released, and as you rightly say, it is the first time ever. Let me say it's also the first time that an internal inquiry has been conducted. I think it is now the duty of the Supreme Court also to have an FIR registered, because how is this case different from the others? Immediately FIR must be registered against the judge, and every person who is accused of a crime normally will deny. Nobody admits. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में न्याय होगा। अब जब उनके पास रिपोर्ट आ गई है, कानूनी बिरादरी चाहती है इस पर जल्दी कार्रवाई हो। नई दिल्ली से ए. वैद्यनाथन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। अभी 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें हमारे साथ कौन कौन है। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रिया हिंगोरानी हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और कई साल से कर रही हैं, अंदर बाहर जानती हैं सुप्रीम कोर्ट का। शाइना एनसी हैं, नेता हैं बीजेपी के और मुश्किल सवालों पर कई बार जवाब देने के लिए हाजिर रहती हैं और अच्छे से डिफेंड भी करती हैं। रंजना कुमारी हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। सबसे पहले प्रिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ये दोनों केसेस आप बेहतर समझ रही हैं। जो अभी हमने दलीलें दिखाई हैं जो पणजी की अदालत में दी गई हैं वकीलों की तरफ से, ये कहीं ना कहीं जब मैं एक एक करके जब पॉइंटर्स आ रहे थे हमारे पास, हमारे रिपोर्टर हम तक पहुंचा रहे थे, तो मुझे कोई सी ग्रेड बॉलीवुड फिल्म का वो कोर्ट सीन याद आ रहा था जब इस तरह से जो पीड़ित होती है उससे सवाल जवाब किया जाता था। उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये होता था कि जो भी महिला होती थी, जो एक्ट्रेस होती थी, वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती थी। इस तरह से उसको महसूस कराया जाता। तो एक उसी तरह का एक बिटर टेस्ट कहते हैं, वो रिपीटिशन कहीं ना कहीं लग रहा था। बिल्कुल सही बात है। यही हमारी माइंडसेट और ये सोच जो हम बार बार कहते हैं जिसका बदलाव आना चाहिए कि बहस जो कर रहे हैं उनका वकील है, उनके वकील का उनका रोल है, उनकी ड्यूटी है कि उनकी तरफ से अपनी तरफ बेस्ट डिफेंस रखें। बट जब एक महिला का केस आता है तो पूरी कोशिश करी जाती है कि उसको पूरी तरीके से रन डाउन किया जाए, पूरी तरीके से उसको दोषी ठहराया जाए कि उसने शिकायत करने की जरूरत क्यों करी। तो ये जो माइंडसेट, ये जो कमजोरी है हम में, इसे चेंज करने के लिए ही तो इतने सालों से लड़ाई हो रही है। लेकिन लीगल कम्युनिटी इतनी एडवांस मानी जाती है, पढ़ी लिखी, और बड़े बड़े जगहों से लोग पढ़कर आते हैं, वकालत पढ़कर आते हैं और इंडिया जैसे कंट्री में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब लेकिन जब इतना चेंज आ गया है, खासकर पिछले 10-12 सालों में लगातार बदलता जा रहा है और खासकर पिछले 1 साल में, तब जब इनके वकीलों की तरफ से इस तरह की दलीलें आती हैं तो थोड़ा धक्का लगता है। बिल्कुल लगता है, पर ये चेंज नहीं आया है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है। और इसीलिए अब देखिए, विक्टिम से सर्वाइवर यूज करा जा रहा है वर्ड। अब थोड़ा बहुत चेंज आया, थोड़ी सेंसिटिविटी आई है, पर उतनी भी नहीं है कि भाई अगर इसने शिकायत करी है तो शिकायत को बहुत सीरियसली उसे लिया जाए और उसके कोई डिफेंस, तरुण तेजपाल के केस में तो डिफेंस कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बट वकीलों का काम है, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट डिफेंस प्रोड्यूस करना है। ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है, होगा जो होगा इसमें। बट जो लड़की है उसकी इज्जत, उसकी आबरू पे बिल्कुल उस किस्म के सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। और जज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम उस सर्वाइवर के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। दिस इज नॉट द स्टेज। लेकिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है क्योंकि आप लगातार देखती रही हैं मामलों को। क्या मैं समझूं कि जब इस तरह के मामले आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि शायद यही वजह है कि लोग रिपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अदालतों में या पुलिस स्टेशन में उनकी धज्जियां उड़ती हैं। तो क्या इस तरह के जो बयान है, चलिए यहाँ पे तो सवाल जवाब अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो दलीलें हैं इस तरह की, और बहुत क्लियर कट है कि बेइज्जत करने के लिए, यहाँ तक कि जो लड़की है उसका नाम तक कोर्ट में ले लिया गया और जज साहब ने फटकारा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, ये बहुत सीरियस मिस्टेक है। लेकिन क्या ये अभी भी अदालत में इतना कुछ होने के बाद भी अदालतों में ये क्या एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि इस तरह की चीज होती है? बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये अफसोसजनक बात है कि इस किस्म की अभी भी चलता आ रहा है। बट वो सेंसिटिविटी अभी नहीं आई है और हम वही चाहते हैं कि वो सेंसिटिविटी आए और एटलीस्ट जो इज्जत दी जानी चाहिए एक सर्वाइवर को या एक कंप्लेनेंट को, वो पूरी तरीके से मिले।